लॉर्ड चर्च, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को जीवित रखा और इस पृथ्वी के लिए आशीष बनाकर हमें इस पृथ्वी पर भेजा। और ये समय मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम भाई लोग इकट्ठा होकर संगति कर सके और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। हालेलुया। पिछले कई दिनों से लगातार हम स्वप्न और दर्शन के विषय में सीखते चले आ रहे हैं। आज भी हम अपने उसी विषय में आगे बढ़ेंगे प्रियो। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के द्वारा उस मन्ने को प्राप्त करें, क्यों ना हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को यहोवा को समर्पित करें, ताकि जब वो हमसे बातें करे तो हम उसे ग्रहण कर सके। हालेलुया। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू महान है, जीवित है, विश्वास योग्य है, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं राजा। प्रभु जी, आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम आनंदित है, उत्साहित है प्रभु, क्योंकि फिर एक बार आज तू वचनों के द्वारा हमसे बातें करने जा रहा है राजा। जिस योग्य हम न थे, उस योग्यता से ऊपर उठकर तूने हमारी स्तुति की प्रभु जी, हमें आदर दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। जब वचनों को हम तेरी ओर से प्राप्त करते हैं प्रभु, उसे हम ग्रहण कर सके और प्रभु से मल्टीप्लाई करके हम लोगों तक पहुंचा सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातचीत कर पिता, और हमारी आत्मा को मजबूत कर और हमारी आत्मिक उन्नति को दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसका उत्तर तूने हाँ और आमीन में दिया। इस विश्वास के साथ हम इस विनती को धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से स्वप्न और दर्शन के विषय में देख रहे हैं। कल हमने उत्पत्ति की किताब, उसका 15 अध्याय और उसके 1 से 4 वचनों को हमने देखा था, और मैंने आपको बताया था कि इन वचनों के द्वारा प्रभु बताना चाहता है, इन विजन्स गॉड नॉट ओनली रिवील हिमसेल्फ एंड हिज नेचर, बट गॉड स्पीक्स एंड लिसन्स टू अस। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति 15:1 में परमेश्वर का वचन दर्शन के रूप में अब्राम के पास आता है, अर्थात परमेश्वर स्वयं अब्राम के पास आता है। उत्पत्ति 15 उसके दूसरे और तीसरे वचन में मैंने आपको बताया कि अब्राम परमेश्वर से बातें करता है, और उत्पत्ति 15:4 में परमेश्वर अब्राम से बात करता है। हालेलुया। इसका अर्थ है, जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है तो उस दर्शन में वो केवल अपने आप को और अपने स्वभाव को ही प्रकट नहीं करता, परंतु वो आपसे बात भी करता है और आपकी बातों को कान लगाकर सुनता भी है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आज हम आगे जाएंगे, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और कल हमने अंतिम समय में एक वचन पढ़ा था, उत्पत्ति की किताब उसका 20वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन को हमने पढ़ा था। आज फिर एक बार हम उन वचनों को पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, आपके नोटबुक्स और आपके पेन पेंसिल्स आपके पास हैं। इस वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 20 एंड वर्स 3 and 4। उत्पत्ति की किताब उसका 20वां अध्याय उसके 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, ये एक बहुत ही अद्भुत वचन है। जब मैं स्वप्न और दर्शन इस विषय में जब मैं अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, अलग अलग लोगों को सुन रहा था, जर्नल्स पढ़ रहा था, तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात इस वचन में प्रभु ने मुझे बताई। प्रभु हमें यहाँ बताना चाहता है कि अबीमेलेक जो है, अबीमेलेक से स्वप्न के द्वारा, माने ड्रीम्स के द्वारा अबीमेलेक से कौन बात कर रहा है? परमेश्वर स्वयं बात कर रहा है। और अबीमेलेक के बारे में हम सब जानते हैं, मेरा विश्वास है आप भी जानते होंगे, कि अबीमेलेक जो था वो एक अविश्वासी था। वो विश्वासी नहीं था, वो परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास नहीं करता था, वो एक अविश्वासी व्यक्ति था। और वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर अबीमेलेक से स्वप्न के द्वारा बात कर रहा था। आमीन। इसका अर्थ है, जब कभी भी आप स्वप्न में अपने आप को कुछ बोलते हुए देखें और सुने, ध्यान दीजिए, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, हम यहाँ दर्शन की बात नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले दिन बताया, दूसरे दिन बताया, दर्शन में क्या होता है, विजन्स में
विजन्स में परमेश्वर अपने आप को और अपने स्वभाव को प्रकट करता है, लेकिन स्वप्न में वो अपनी इच्छा को और अपनी योजना को प्रकट करता है ड्रीम में। हालेलुया। ये बात मैंने आपको बताई थी और मेरा विश्वास है कि आपने इसको लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उत्पत्ति 20:3 और 4 में अबीमेलेक से परमेश्वर बात कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति से जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, जिसको हम अधर्मी या विधर्मी कह सकते हैं। उस व्यक्ति से परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात कर रहा है। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, नोट्स जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। जब कभी भी स्वप्न में परमेश्वर आपसे बात करे, वेन एवर गॉड विल स्पीक टू यू इन योर ड्रीम्स, जब कभी भी आपके स्वप्न में आकर वो बात करता है, और उस स्वप्न में अगर आप ये देखें कि आप परमेश्वर की बातों, परमेश्वर से बातें कर भी रहे हैं और उसकी सुन भी रहे हैं, तब ये ध्यान में रख लीजिए कि परमेश्वर आपके मुख में वही शब्द डालता है जो कार्य उसकी इच्छा और योजनाओं के अनुसार वो आपको पूर्ण करने के लिए चुनता है। हालेलुया, आमेन। मैं इसको और सरल रीति से कैसे बताऊं? इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। इसमें एक बहुत गहराई है प्रियो। मुझे प्रभु ने ऐसा ही बताया, मैं समझ गया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को समझ सके। मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ। जब कभी भी आप स्वप्न में अपने आप को, अगर आप स्वप्न देख रहे हैं अपने आप को बोलते हुए और सुनते हुए, अगर आप स्वप्न में अपने आप को देखें, तो विश्वास कीजिएगा, आप जो बोल रहे हैं ना, ये परमेश्वर ने ही आपके मुख में डाला है, ताकि आपके मुख से वो वाणी बाहर आ सके। और जैसे मैंने आपको कहा है कि धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर जमीन पर गिरने नहीं देता। इसलिए स्वप्न में यहोवा परमेश्वर क्या करता है, आपके मुख में वही शब्द डालता है जो उसको सुनने हैं, ताकि उन शब्दों के अनुसार आप उसकी इच्छा और उसकी ही योजना को पूर्ण कर सके। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले। सो वेन एवर यू हैव अ ड्रीम एंड यू सी योरसेल्फ स्पीकिंग, what God is showing you is what God is supposed to do. Hallelujah. जो कुछ भी आप स्वप्न में बोलते हुए सुनेंगे ना, जैसे अभी आप देखिए अबीमेलेक ने यहाँ क्या कहा, मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ। फिर एक बार हम पढ़ेंगे ताकि शायद वचन के द्वारा मैं आपको और सरलता से समझा सकूं। उत्पत्ति उसका जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 3 एंड 4, उत्पत्ति की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 3रा और 4था वचन। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसीलिए उसने कहा, अर्थात इसीलिए अबीमेलेक ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? हालेलुया। और आगे के वचनों को आप जरूर अध्ययन करते समय पढ़िएगा। इसके बाद फिर क्या हो गया, दूसरे दिन अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाया और उसने कहा, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये तेरी बहन है, ये तो तेरी पत्नी है, तो बाबा तू इसको लेकर जा ताकि मैं निर्दोष साबित हो सकूं। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर ने अबीमेलेक के मुख में निर्दोष होने के शब्द को डाला, ताकि जब वो अपने स्वप्न से जाग उठे तो वो निर्दोष ही साबित हो सके। हालेलुया। इसका अर्थ है स्वप्न में परमेश्वर जो कुछ भी आपके मुंह से शब्द बाहर निकालता है, ये वही शब्द होते हैं प्रियो जो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करने वाला है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा क्या कहना चाहती है। हमेशा याद रखिए प्रियो, स्वप्न परमेश्वर किसी को भी दे सकता है, दर्शन हर एक को नहीं देगा। गॉड विल नॉट रिवील हिमसेल्फ एंड हिज नेचर किसी के भी ऊपर नहीं डालेगा, है ना, या किसी को भी प्रभु दर्शन उसी को देगा जो परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर अपने आप को और अपने स्वभाव को धर्मी के जीवन में ही प्रकट करता है, परंतु स्वप्न के द्वारा परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों से बात कर सकता है। हालेलुया। ये बात ध्यान में रखिए। अगर स्मरण शक्ति शायद अगर आप भूल जाते हो कुछ दिन बाद वचनों के सेवकाई को या वचनों को, तो आप उसको लिख लीजिए ताकि आप उसको बार बार पढ़ के स्मरण कर सके। आमेन। अर्थात स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने अबीमेलेक से बात की। यहाँ दर्शन नहीं लिखा है, ड्रीम्स लिखा है, विजन नहीं लिखा है। आमेन। सो स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, अबीमेलेक से बात की, यानी विधर्मी से,
जो धर्मी नहीं था, जो अविश्वासी था, उससे बात की। एक और व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं बाइबल में, जो मुझे याद है, फिरौन राजा से भी परमेश्वर ने बात की थी। हालेलुया। वो भी परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं करता था। आमीन। और ऐसे कई लोग हैं जिनसे प्रभु ने बात की, परंतु मुझे अबीमेलेक के साथ साथ एकदम फिरौन राजा के बारे में भी प्रभु ने स्मरण करा, इसलिए मैंने आपको बताया। आप पवित्र शास्त्र में लिख सकते हैं, ये दोनों अविश्वासी थे, परंतु इन दोनों से परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात की। प्रियो, हम सब जानते हैं, see, God will never reveal himself and his nature to an unbeliever. परमेश्वर अपने आप को और अपने स्वभाव को अविश्वासी पर कभी भी प्रकट नहीं करता, लेकिन स्वप्न के द्वारा वो अपने आप को उन पर प्रकट कर सकता है। आमीन। आप जैसे जानते हैं कि फिरौन राजा को परमेश्वर ने इसीलिए स्वप्न में बात की ताकि वो अपनी प्रजा, इज़राइल की प्रजा को उसकी बंधुआई से छुड़ा सके। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हमेशा याद रखिए, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा और योजनाओं को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा और योजनाओं को कई बार अन्य जातियों पर प्रकट करता है। कई बार ऐसा होता है, आपको एक्सपीरियंस है क्या पता नहीं, मैंने अपनी सेवकाई में बहुत बार देखा है, अन्य जाति लोग आकर हमसे बात करते हैं कि हमसे ऐसा, हमें स्वप्न दिखा, इसका अर्थ बताइए ब्रदर, इसका अर्थ बताइए पास्टर, क्या होता है ना। सो कई बार परमेश्वर क्या करता है, अपनी इच्छा और योजनाओं को अन्य जाति पर प्रकट करता है, जैसे उसने फिरौन राजा के ऊपर प्रकट किया। लेकिन उसके पीछे का परमेश्वर की जो योजना थी वो क्या थी? अन्य जाति पर उसने अपने आप को इसलिए स्वप्न के द्वारा प्रकट किया ताकि इस अन्य जाति, इस फिरौन राजा जो अन्य जाति से था, उसके अंदर परमेश्वर की जो इज़राइल की प्रजा बंधुआई में है, वो इस राजा से छुटकारा पाकर कनान देश की ओर बढ़ सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। पवित्र शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे परमेश्वर ने स्वप्न में बात की है। अब्राहम है, अय्यूब है, राजा सुलेमान है, अबीमेलेक है, फिरौन राजा है। ऐसे कई उदाहरण हैं प्रियो, जिनसे परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात की है। हालेलुया। I would like to read one verse for you all. 1 King chapter 3 and verse 5. पहला राजा, उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां वचन। 1 King चैप्टर 3 एंड वर्स 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। पहले वचन कहता है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। आमीन। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 5। एट गिबोन द लॉर्ड अपीयर टू सोलोमन एंड अ ड्रीम बाय नाइट to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give you. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, ये वचन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को स्वप्न में आकर परमेश्वर ने उससे बात की और स्वप्न में उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू जो चाहे मांग मैं तुझे दूंगा। अब ये वचन आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन भी दिया। हालेलुया। सुलेमान यहोवा परमेश्वर को पहले से जानता था, क्योंकि जब वो लड़कपन में था तभी उसके पिता ने, दाऊद ने, उसे सारी परमेश्वर की विधियों को और व्यवस्था को सिखाया था। आमीन। फिर भी वचन कहता है, परमेश्वर ने सुलेमान को स्वप्न में दर्शन दिया। हालेलुया। प्रियो, अर्थात परमेश्वर ने सुलेमान को अपनी इच्छा और योजनाओं को भी प्रकट किया, और इतना ही नहीं, स्वयं को भी प्रकट किया और स्वयं के स्वभाव को भी प्रकट किया। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने यहाँ स्वप्न के द्वारा सुलेमान से बातें की, मेरा पूरा विश्वास है प्रियो कि हम में से अधिकांश लोगों के साथ ना परमेश्वर ने स्वप्न में बातें की है। आमीन। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम स्वप्नों को गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि हमको स्मरण नहीं रहता है ना। मैं आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा स्वप्न का महत्व क्या होता है। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हम में से हर एक को तो नहीं आया होगा, परंतु अधिकांश, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बातें कर चुकी है, परंतु हमने उसे गंभीरता में नहीं लिया, या हमने उसको हाँ ऐसा ही कुछ तो भी था, ऐसा साधारण समझकर उसको छोड़ दिया होगा। आमीन। टुडे आई वांट टू एनकरेज यू ऑल to respect those dreams and visions which comes from the Lord. Hallelujah. अब
स्वप्न जो है वो शैतान की ओर से भी आते हैं और परमेश्वर की ओर से भी आते हैं। अब शैतान आपको स्वप्न में नहीं लेकर जा सकता है, शैतान आपको दर्शन नहीं दे सकता, ये अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। पर कभी हमको अच्छे सपने आते हैं, कभी हमको बुरे सपने आते हैं। इससे कैसे डील करना है वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। बट देन आई वॉन्ट यू टू make sure that respect the dreams and visions through which God wants to reveal himself in your lives. Amen. उन स्वप्नों का और उन दर्शनों का आदर कीजिए जो परमेश्वर की ओर से आता है, जिसमें परमेश्वर केवल अपने आप को और अपने स्वभाव को ही नहीं परंतु अपनी इच्छा और अपनी योजनाओं को भी आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। आमीन। मैं वचन के द्वारा आपको प्रमाणित करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो कितना सत्य है। हालेलुया। हम अक्सर सोचते हैं प्रियो, जैसे परमेश्वर ने सुलेमान राजा से बात की वैसे वो हमारे सामने आकर एक दिन बैठेगा और फिर उसके आसपास 50 स्वर्गदूत रहेंगे, फिर हमको सामने बैठाएगा, फिर हमसे बात करेगा। नो, गॉड विल नेवर स्पीक टू इन दैट मैनर। आमीन। परमेश्वर कभी भी वैसे सामने आकर बात नहीं करेगा। मैंने आपको बताया परमेश्वर वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और परमेश्वर के सेवकों के और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है। हालेलुया। वो माय गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल। हालेलुया। अ गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल। हमारा परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है और वो अपने सिद्धांतों से, अपने ट्रैक से बाहर जाकर कभी किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए आप अपनी सोच, अपने विचारों से स्वप्न और दर्शन को प्रमाणित मत करने की कोशिश कीजिए या उसको आइडिया मत लगाइए कि ऐसा स्वप्न, ऐसा दर्शन प्रभु दे सकता है। परमेश्वर वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा, दैट्स इट। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जब आप प्रभु से बात कर सके या प्रभु की आवाज़ को सुन सके। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट गॉड्स बाय इग्नोरिंग हिम। आमीन। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट गॉड बाय इग्नोरिंग हिम। कभी भी परमेश्वर को इग्नोर मत कीजिए। परमेश्वर को इग्नोर नहीं करने का अर्थ है कि परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के द्वारा आए स्वप्नों को, दर्शनों को, परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ताओं की या परमेश्वर की सेवकों की बातों को, इनको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। लेकिन उसके बाद अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप जीवित तो रहेंगे फिर भी आप मृत्यु में ही रहेंगे, जैसे आदम के साथ हुआ। हमने शुरुआत में सीखा है, अगर तू इस पेड़ के फल को खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। उसके बाद भी शरीर में आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा, ऐसा परमेश्वर का वचन प्रमाणित करता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सेवकों का, उसके वचनों का, स्वप्नों का, दर्शनों का अगर डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो आप जीवन भर मृतक के समान जीवित रहेंगे। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपको इस समय क्या बताना चाहता है। हालेलुया। सोचिए, अगर मैं आपको अक्सर बताता हूं कि आप लोग डायरीज लेकर रहिए, आपके नोटबुक्स, पेन पेंसिल्स लेकर रहिए। थोड़ा सा हम अपने दिमाग को जोरदार कल सोचिए, अगर सुलेमान राजा को जो स्वप्न परमेश्वर ने जो स्वप्न में दर्शन देकर उससे बात की, अगर उस समय सुलेमान राजा अगर इन वचनों को नहीं लिखता तो हमें इन वचनों का भेद या सुलेमान से परमेश्वर ने क्या बातें की थी उस भेद की बात को आप और मैं कभी भी नहीं समझ पाते। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान राजा ने उस समय इन वचनों को लिखा, इसीलिए आज ये वचन हमारे लिए जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार के समान कार्य करते हैं। हालेलुया। इसीलिए अक्सर मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि वचनों को लिखिए, नोट्स को लिखिए। अगर इस समय, इस सुलेमान राजा के समय में अगर सुलेमान राजा इन बातों को नहीं लिखता तो कभी भी हम इन भेद की बातों को नहीं जान पाते या सीख पाते प्रियो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सुलेमान राजा ने उस स्वप्न को लिखा क्योंकि वो उसके महत्व को जानता था और वो उसने इसलिए लिखा कि आने वाली पीढ़ियां या आने वाली मेरी प्रजा स्वप्न के महत्व को समझ सके। He wrote these words, he wrote those dreams because he wanted that the generation which is going to come in his days to come, whichever people will be on this earth,
दे शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स। हालेलुया। उसने इन स्वप्न की दर्शन की बातों को इसलिए लिखा क्योंकि वो चाहता था कि उसकी आने वाली पीढ़ी इन स्वप्न और दर्शन के महत्व को, इम्पोर्टेंस को जान सके। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट ड्रीम्स आर सपोज टू बी रिस्पेक्टेड, नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टेड। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, स्वप्न या दर्शन जो है इसका आदर करना सीखिए। चाहे वो किसी भी प्रकार का स्वप्न या दर्शन क्यों ना हो, परंतु उसका आदर करना सीखिए। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, दोनों का आदर कीजिए। अभी आप पूछेंगे बुरे स्वप्न का हम आदर क्यों करें, तो मैं आने वाले समय में वचनों के द्वारा आपको इस बात को प्रमाणित कराऊंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर एक ही बात हमें स्वप्न के द्वारा कई बार बताने की कोशिश करता है। हालेलुया। पर हम उतने गंभीर नहीं होते, या रात को हम स्वप्न देखते हैं, जब तक सुबह हम उठते हैं तो हमको ये ध्यान में रहता है कि हमने कुछ तो भी देखा, पर ये ध्यान में नहीं रहता कि हमने क्या देखा है। हालेलुया। आपके साथ ये होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु जब मैंने इस पर अध्ययन किया था कुछ वर्षों पूर्वी, कुछ वर्ष पहले, तो तब से मुझे स्वप्न और दर्शन देखने की उस प्रैक्टिस में आगे बढ़ना पड़ा, और प्रभु उसमें मुझे आगे लेकर जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमें स्वप्न आता है और हम सुबह उठते हैं और फिर हम दिन भर यही सोचते रहते हैं कि मैंने क्या स्वप्न देखा, हमको याद ही नहीं आता, धुंधला धुंधला सा कुछ तो भी याद आता है। आमीन। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने स्वप्नों को और दर्शनों को आदर देना सीखिए। हालेलुया। लेट अस रीड द वर्ड ऑफ गॉड, जोब चैप्टर 33 वर्स 14 एंड 15। हम सब मिलकर इस समय अय्यूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 34 अध्याय उसके 14 और 15 वचन। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, परमेश्वर एक बार नहीं दो बार बोलता है, ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कहता। और उसके आगे तो उससे भी भयंकर लिखा हुआ है, परंतु लोग उस पर चित्त ही नहीं लगाते। हालेलुया। इस पूरे वचन को अंडरलाइन करो, पहले भाग को। परमेश्वर एक बार वरन दो बार भी बात करता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। ये वचन जब मैंने बहुत वर्ष पहले पढ़ा था, तो मैंने लोगों की जगह मैं थोड़ा सा अपने बाइबल को मॉडिफाई कर देता हूँ कभी कभी। उसके ऊपर मैंने वो वर्ड को नहीं क्रॉस करता, पर उसके ऊपर मैंने लिखा, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु मैं उस पर चित्त नहीं लगाता। हालेलुया। ऐसा मैंने अपने लिए लिखा कि प्रभु तू मुझसे तो दो दो बार बात करता है एक ही विषय में, पर मैं ही ध्यान नहीं लगाता। लेकिन अगर आप यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन जब पढ़ेंगे, तो वो वचन तो कह रहा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाह रहा है। आमीन। वचन यहाँ कह रहा है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, या बिछौने पर सोते समय, और आगे फिर वचन पूरा होता है। आमीन। अर्थात स्वप्न में या रात को दर्शन में जब हम घोर निद्रा में पड़े हुए रहते हैं, या बिछौने पर सोते समय, और उसके आगे का जो भी पार्ट उसमें लिखा हुआ है वचन में, लेकिन वचन कहता है उसके समय के बाद वचन ही खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा वचन शुरू होता है, 16 वचन। तो वचन हमको यहाँ बता रहा है प्रियो, परमेश्वर एक बार नहीं वरन दो बार और उससे अधिक भी हमसे बातें करता है, लेकिन मनुष्य अर्थात पहले मैं और शायद आप भी उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हाँ ठीक है, प्रभु ने पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। परंतु मैंने आपको इससे पहले बताया था कि स्वप्न और दर्शनों का आदर करना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि स्वप्न और दर्शन में यहोवा आपसे बात करता है प्रियो। आमीन। और यहोवा परमेश्वर आदर का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, God is not interested to put us in trouble. Always remember and write it down. जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, परमेश्वर मुझे और आपको तकलीफ देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड सो मेनी टाइम्स ही कम्स इनटू आवर ड्रीम्स टू वार्न अस about the things
which are going to happen in your future or my future. हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको तकलीफ देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और इसीलिए वो मेरे स्वप्नों में कई बार आता है और मुझे उन बातों के विषय में आगाह करता है या उन बातों के विषय में सचेत करता है जो मेरे साथ आने वाले दिनों में, अर्थात मेरे भविष्य के दिनों में घटने वाली है। हालेलुया। मैंने आपको बताया स्वप्न में प्रभु क्या करता है, ही रिवील्स हिज विल्स एंड प्लान्स। हालेलुया। वो अपनी इच्छाओं को और अपनी योजनाओं को आपको बताता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कभी भी आपको नुकसान देने के लिए स्वप्न और दर्शन में नहीं आएगा। आमीन। वो हमेशा तभी आपको स्वप्न में बात करेगा ताकि आपके द्वारा आपका भविष्य बचाया जाए या आपके द्वारा उसका राज्य बढ़ाया जाए। हालेलुया। ये एक बहुत ही गहरा विषय है। मुझे पता नहीं मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ, परंतु आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको बहुत ही सीधे तरीके से इन बातों को समझा सकूं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर हम में से बहुत सारे लोगों से स्वप्न में बातें कर चुका है, लेकिन हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो कभी कभी परमेश्वर ना हमको एक लाइफ पार्टनर, परमेश्वर ने हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले हम में से हर एक के लिए एक लाइफ पार्टनर प्रभु चुनता है। आमीन। लेकिन क्या होता है, एक रात ऐसी होती है हमारे जीवन में जब परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उस व्यक्ति से जिसको उसने हमारा लाइफ पार्टनर चुना है, परमेश्वर हमसे बात करता है। हर एक से नहीं मैं बोल रहा हूँ, पर बहुत सारे लोगों से बात करता है। ये मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि परमेश्वर, मैं घोर निद्रा में हूँ, मुझे मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में बता रहा है। स्वप्न में प्रभु आता है और स्वप्न में मुझे बताता है कि अपनी बातों को, उसकी इच्छा को प्रकट करता है कि देख, मैंने इस व्यक्ति को फलाने ठिकाने समय में इस दिन में नियुक्त किया है और तू इसी के पास जाना और यही तेरा लाइफ पार्टनर है। ये सब मुझे स्वप्न में बात करता है और उसकी इच्छा और योजनाओं को पूरा का पूरा मुझ में स्वप्न के द्वारा प्रकट करता है। लेकिन मैं उस स्वप्न को गंभीरता से नहीं लेता हूँ और सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे याद आता है, यार कुछ तो भी स्वप्न मुझे कल दिखा पर मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम क्या करते, स्ट्रेस नहीं देते, ज़्यादा भूल जाते हैं, हाँ ठीक है होगा कुछ तो भी। लेकिन परमेश्वर आपको वहाँ पर आकर अपनी इच्छा और योजनाओं को सटीक बात स्वप्न के द्वारा बताता है, लेकिन आप उसके अनुसार करते नहीं हैं, है ना। परमेश्वर फिर आता है स्वप्न में, परमेश्वर फिर बताता है, उसी बात के लिए आपको वार्न करता है, परंतु आप फिर उसे गंभीरता में नहीं लेते। मैंने आपको ये बात 2 बार इसलिए बोली क्योंकि भजन संहिता 33:14 में हमने पढ़ा, परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार भी बोलता है पर मनुष्य चित्त नहीं लगाता है। हालेलुया। लेकिन जब किसी गलत लाइफ पार्टनर को आप चुनते हैं और जब गड़बड़ियाँ उथल-पुथल लाइफ में शुरू हो जाती है, तब हम परमेश्वर को दोष देते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरी इच्छा थी, मुझे यही पति देना था, मुझे यही पत्नी देनी थी, उससे तो अच्छा मैं शादी नहीं करता, ब्रह्मचारी बनकर तेरी सेवा करता, मैं तो नन ही बन जाती प्रभु, मैं तेरी सेवा में अपने, हम सारा का सारा दोष लेकर किस पर मढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर पर। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार आकर हमको वार्न करके गया है। हालेलुया। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हालेलुया। बट इन दिस केस गॉड वार्नड यू बट यू वेर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इस उदाहरण को आपको दूं तो मैंने आपको बताया 2 बार प्रभु ने मुझे बताया, परंतु मैंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से नहीं लिया, और फिर सारा ठिकरा हम परमेश्वर के माथे पर फोड़ते हैं। और प्रभु से जो लोग बहुत ही डरते हैं, जो उसके भय में रहते हैं, जो पवित्र भय को मानते हैं, वो ठिकरा उठाकर शैतान के सर पे फोड़ते हैं। उसका कोई लेना देना नहीं है ये पिक्चर में, पर हमको सबसे हल्के में लूसीफर को दिया हुआ है प्रभु ने लात मारने के लिए, तो हम उसके ऊपर फोड़ते हैं। वो भी प्रभु से बोलता होगा, परमेश्वर इनको समझा मैंने क्या किया, है ना। इसीलिए सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्वप्नों और दर्शनों को गंभीरता से लीजिए। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर विजन्स एंड योर ड्रीम्स। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हमारा समय समाप्त हुआ है, हम आज यही इन वचनों को रोकेंगे और कल फिर एक बार एक
ताज़ा मन्ना लेकर परमेश्वर हमें आगे की बातों में लेकर जाएगा। और मेरा विश्वास है कि हम फिर एक बार आगे की बातों में कल गहराई में जाएंगे। आमीन। मेरा आज का ख़त्म हो चुका है, नीचे कुछ नहीं है। प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, प्रभु जो बातें बताएगा वो मैं आप तक लेकर आऊँगा। हालेलुया। सो प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, अपने परिवार के लिए, और पासबान और उनके परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। आज परमेश्वर के एक बहुत महान दास है जो प्रभु के पास चले गए, बिशप सतीश राय बोर्डे, उनके परिवार के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनके परिवार को शांति दे। बहुत सारे आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर ने उस महान भले व्यक्ति का इस्तेमाल किया। उनके परिवार को भी आपकी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन कीजिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू टुमारो।